दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रियंका श्रीमाली जी जो उदयपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी की संभावना है। उनके द्वारा दिए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मीन लगन की कुंडली बनती है और ग्रह की स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में गुरु और शनि हैं, चौथे भाव में राहु हैं, छठे भाव में मंगल हैं, सप्तम भाव में सूर्य हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा बुध शुक्र हैं और दसम भाव में केतु हैं। ये इनके ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मीन लगन में तथा चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि तुला है तथा वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है जो लग्नेश की और कर्मेश की महादशा है तथा लग्नेश और कर्मेश तीसरे भाव में बैठ करके सप्तम भाव को और भाग्य स्थान को और आय के भाव को अपनी अमृत दृष्टि से देख रहे हैं तथा वर्तमान में जो गोचर के गुरु हैं वह पंचम भाव में मूल त्रिकोण भाव में कर्क के उच्च के होकर बैठे हुए हैं। वहाँ से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, आय के भाव को देख रहे हैं और लगन के भाव को देख रहे हैं जो उनका अपना भाव है। ये बहुत अच्छा और उत्तम योग है, लेकिन इसके साथ साथ तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं जो बहुत पराक्रम कराते हैं, मेहनत से सफलता देते हैं और जिनकी गति बहुत कम होती है और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय, यद्यपि भाग्येश मंगल है तो 28/29 में होता है, लेकिन शनि की वजह से तीसरे वर्ष के बाद भी भाग्योदय होने की संभावना होती है। शनि यहाँ से बैठ करके 7, 8, 9, 10, 12वें भाव को भी देख रहे हैं तो ये स्थिति है। लेकिन गुरु के जितने अच्छे प्रभाव दृष्टि के वो होने चाहिए थे उनमें कुछ न्यूनता शनि की वजह से आ जाती है। इस कारण आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। गोचर में भी शनि लगन में बैठ करके आपके दैनिक रोजगार को और सरकारी भाव को, नौकरी के भाव को, आमदनी के इसके भाव को देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शनि का उपाय करना पड़ेगा। दैनिक जो राज्य भाव का स्वामी जो गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं, राहु की भी इस पर दृष्टि है और केतु भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको, और राहु की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ रही है जो दैनिक रोजगार का होता है और दसम भाव में केतु मैंने आपको बताया है, तो इसलिए आपको शनि की और केतु की, राहु के उपाय करने पर ही आपको गवर्नमेंट सर्विस की संभावना मिलती है। हालांकि दैनिक रोजगार का भाव यहाँ सूर्य भी है, यहाँ सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन उसका संबंध छठे भाव से हो गया है। तो इसलिए आपको जो गवर्नमेंट की संभावना, नौकरी की संभावना है, वह उपाय करने के बाद और कठिन परिश्रम के बाद ही संभव हो सकती है। इसके लिए आपको शनि, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, इसके लिए आपको शनि का और सूर्य का और क्योंकि भाग्येश भी आपका छठे पड़ा हुआ है, इनके आपको उपाय करने पड़ेंगे। केतु का भी उपाय आपको करना पड़ेगा। देखिए, जो विदेश भाव है उसके स्वामी शनि हैं और उन पर तीसरे भाव में बैठकर वो अपनी पूर्ण दृष्टि से इसको देख रहे हैं। तो शनि और शुक्र भी यहाँ जब बैठते हैं, शुक्र होते हैं, तो वो विदेश योग बनाते हैं। मंगल भी यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, विदेश योग बनाता है और राहु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, ये विदेश योग बनाता है। इस प्रकार, और केतु की भी 3री दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में विदेश योग की संभावना बनती है। हो सकता है आपको विदेश जाना पड़े या विदेश में रहना पड़ सकता है। ये स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। और बुध और शुक्र जो आपके अष्टम भाव में हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे लोगों को पैसे की, धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। चंद्रमा जो अष्टम भाव में है, यह आपके जीवन को पानी से खतरा बताता है। इसलिए आपको समुद्र में, नदी में, झील में, गहरी जगह या जहाँ पानी भरा हुआ हो, ऐसी जगह जाने से अवॉइड करना चाहिए। उसमें स्नान करने से अपने आप को रोकना चाहिए। आपका 28/29 में भाग्योदय है या फिर तीसरे वर्ष में भाग्योदय हो सकता है। विवाह योग भी यही बनता है और उसके विवाह के बाद आपका विदेश योग भी बनता है।
सूर्य के कारण विवाह में कुछ विलंब भी हो सकता है तथा सूर्य का संबंध अष्टम छठे भाव से होने के कारण भी विवाह में थोड़ा सा कोई दिक्कत हो सकती है। सप्तमेश भी आपका बुध अष्टम भाव में है तो ये भी कुछ दिक्कत दे सकता है, तो परेशान। इसलिए आपको यहाँ पर इसके लिए बुध के लिए गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। यदि आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपको गवर्नमेंट नौकरी लगने की संभावना में प्रबलता आ जाएगी और आपका जीवन सुखमय होगा। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।